अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अच्छा, लास्ट लेक्चर हमारा अनग्रुप डाटा पे मीन पे क्लास 10 का गया था। आज हम ग्रुप डाटा में मीन को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप देखें तो ग्रुप डाटा में मैं आपको पहले फार्मूले को थोड़ा सा कर देती हूँ ग्रुप डाटा के लिए। चूँकि मीन को हम एक्स बार से शो करते हैं, ठीक है। अगर मैं अनग्रुप डाटा से इस फार्मूले को कंपेयर करती हूँ तो अनग्रुप डाटा में मेरे पास ये समेशन एक्स डिवाइड पे एन था। तो इधर आप गौर करेंगे अगर तो देखें एक्स के साथ एफ आ गया है और जो एन है वो रिप्लेस हो गया समेशन एफ से, ठीक है। तो ग्रुप डाटा में आपके पास समेशन एक्स के साथ एफ आ जाता है और जो एन होता है ग्रुप डाटा में जो एन होता है वो समेशन एफ बन जाता है। सिंपल, बस आपको इतना ही याद रखना है। फिर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट था, तो ये डायरेक्ट फार्मूला है, इसको हम डायरेक्ट फार्मूला कहेंगे, डायरेक्ट मेथड, ठीक है। ये हमारा डायरेक्ट मेथड है। अच्छा, फिर मैंने आपको बताया था कि डाटा में आपके पास डिस्क्रीट और कॉन्टिन्यूस डाटा आ जाता है, ठीक है। जब भी आपके पास नंबर ऑफ़ हेड्स आ जाते हैं, डाइस की बात आ जाती है या डेक्स जो कार्ड्स ऑफ डेक आ जाता है, तो वो आपके पास डिस्क्रीट डाटा में चला जाता है। और जो कॉन्टिन्यूस डाटा होता है वो इस तरह से आपके पास इंटरवल्स में जाता है, ठीक है। तो एक डिस्क्रीट डाटा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं और एक कॉन्टिन्यूस डाटा का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। मैंने एग्जाम्पल ही उठाई क्योंकि मैंने भी आपको बताया था कि मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ चीज़ों की कि कैसे इनको सॉल्व करना है, और एक्सरसाइज से मैं बाद में इसको कंसल्ट करूँगी। तो 1 2 3 4 एंड 5 फ्रिक्वेंसी मैंने आपको बताया था कि जब भी आपके पास फ्रिक्वेंसी का कॉलम आ जाता है तो वो आपके पास ग्रुप डाटा कंसीडर होता है। सही हो गया। अब फार्मूला को देखिए, फार्मूला में आपके पास समेशन एफ एक्स है। एफ एक्स का मतलब है कि एफ मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स और फिर सम लिया जा रहा है, तो हम फिर एक कॉलम जनरेट करेंगे जिसको हम एफ एक्स का नाम देंगे, ठीक है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं एफ को एक्स से, तो 3 1 ज़ार 3, 8 2 ज़ार 16, 5 3 ज़ार 15, 4 3 ज़ार 12, 5 1 ज़ार 5। अगर आप देखें तो समेशन एफ एक्स की ज़रूरत है आपको, तो इसका मतलब कि आप इस कॉलम को सम करेंगे, और समेशन एफ़ की ज़रूरत है तो इसमें कि आप समेशन एफ़ को सम करेंगे, ठीक है। तो हम जल्दी से इसको सम कर लेते हैं। 3 + 8 + 5 + 3 + 1, तो समेशन एफ़ हमारे पास आ गया 20, एंड समेशन एफ़ इस तरह से करते हैं 3 + 16 + 15 + 12 + 5 51। अब सिंपली हम फार्मूला के अंदर सब कुछ सब्स्टिट्यूट करते हैं। समेशन एफ एक्स डिवाइड बाई समेशन एफ, समेशन एफ एक्स 51 डिवाइड बाई समेशन एफ 20, 51 डिवाइडेड बाई 20, तो आंसर हमारे पास आ रहा है 22.55। ये आंसर आ गया। ये था डायरेक्ट मेथड, सही हो गया। अब अगर हम इनडायरेक्ट मेथड की बात करते हैं, नेक्स्ट पेज चले जाते हैं। इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड में मैंने आपको बताया था डेविएशन और कोडिंग मेथड आ जाता है, ठीक है। डेविएशन करेंगे तो कोडिंग मेथड ऑटोमेटिकली हो जाएगा, क्योंकि कोडिंग मेथडली आपको डेविएशन चाहिए होता है, ठीक है। तो अगर आपने कोडिंग मेथड भी करना है तो तब भी आपको डेविएशन करनी पड़ेगी, डेविएशन के मेथड में आपको डेफिनेटली डेविएशन ही करनी पड़ेगी। तो दोबारा से हम यही डिस्क्रीट डाटा लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रीट के केस में मैं आपको इनडायरेक्ट मेथड सिखा रही हूँ। एफ 3 8 5 3 1। अच्छा, अब यहाँ पर हम एफ एफ एक्स नहीं करेंगे, पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं। ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाय समेशन एफ। तो देखिए अब हमें क्या चाहिए, एफ डी का समेशन। एफ डी क्या है, एफ डी से मल्टीप्लाई हो रहा है। अब पहले हमें डी को फाइंड करना है, तो डी का कॉलम फाइंड कर लेते हैं। डी जैसे हमने अनग्रुप डाटा में फाइंड किया था सेम वैसे ही जाएगा, एक्स माइनस ए करके, ठीक है। अब ए क्या है जी, ए कोई भी आर्बिट्री वैल्यू है, एज्यूम्ड वैल्यू है, जो कि हम डाटा में से लेंगे लेकिन एक्स के कॉलम में से लेंगे। कोई भी जो मर्जी उठा लें, लास्ट वाले उठा लें, फर्स्ट वाले उठा लें, सेंटर से उठा लें, जिस पैटर्न से मर्जी उठा लें, इसमें कोई मसला नहीं होता। चले मैं फर्स्ट उठा लेती हूँ। तो 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, ठीक हो गया। अब एफ को डी से मल्टीप्लाई करना है, तो अब एफ डी करते हैं। 3 0 0, 8 1 ज़ार 8, 5 2 ज़ार 10, 3 3 ज़ार 9, 4 1 ज़ार 4। अब हमें इसका समेशन चाहिए, समेशन एफ डी।
तो हम समीशन कर लेते हैं 8 + 10 + 9 + 4 31। ए हमने दिया था 1 + 31 और समीशन एफ जो हमने किया था हमारा वो 20 आया था। 31 / 20 1 + 1.55 + 1 2.55। मैंने आपको बताया था कि मीन किसी भी मेथड से फाइंड करेंगे सेम डाटा का आंसर सेम ही आएगा। ठीक हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो डेविएशन थी ना, तो कोडिंग मेथड की। तो कोडिंग मेथड में हमें फार्मूला चाहिए होता है x = a + समीशन fu डिवाइड बाय समीशन f इंटू h। ठीक हो गया जी। तो अब हमें fu चाहिए, fu के लिए हमें u का कॉलम चाहिए। तो u किसके इक्वल होता है x - a डिवाइड बाय h के लिए। अब मसला आ रहा है जी, x - a तो हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, मीन्स कि ये वाला कॉलम। अगर इस वाले कॉलम को हम सिंपली h से डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास u आ जाएगा। लेकिन अब h कहाँ से आएगा? अनग्रुप डाटा है, ग्रुप डाटा तो है नहीं, सॉरी ग्रुप डाटा है और उसमें इंटरवल्स तो है नहीं जो हम h निकाल सकें। तो h निकालने के लिए आपको फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, रेंज डिवाइड बाय k। रेंज क्या होती है जी? मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू 5 माइनस मिनिमम वैल्यू 1। ठीक है। अब के मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि के की वैल्यू हम अभी नहीं लिखेंगे। के की वैल्यू हम कब लिखेंगे? 5 - 1 4। अब हम ऐसा नंबर लेंगे कि 4 पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, होल नंबर हमारे पास आए, पॉइंट में डिजिट ना आए। तो मैं वैल्यू ले लेती हूँ के को 2, तो मेरे पास 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि h मेरे पास क्या है? 2। सही हो गया। तो इसको हम 2 ले लेते हैं। तो 0 / 2 0, 1 / 2 0.5, 2 / 2 1, 3 / 2 1.5 एंड 4 / 2 2। अब हमें इसका समीशन नहीं लेना, हमें समीशन लेना है एफ यू का। तो हम इसको एफ से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 8 4 10 मल्टीप्लाई बाय 5 50 1.5 मल्टीप्लाई बाय 3 4.5 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। अब हम इसका समीशन ले लेते हैं। 4 + 50 + 4.5 + 2 60.5। A1 60.5 22 60.5 multiplied by 2 divided by 20 60.5 multiplied by 2 121 divided by 20 6.5 plus 1। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही थी, मैंने 10 से मल्टीप्लाई कर दिया था। 5 × 1 = 5 है, तो ये 15.5 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइड बाई 20 करेंगे तो 1.55 और जब इसमें ऐड करेंगे 1 तो 2.5 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब देखिए तीनों मेथड से हमारा आंसर सेम हो गया है। यहाँ तक बात क्लियर होगी। अब हम चलते हैं कॉन्टिन्यूस डाटा की तरफ। अच्छा, कॉन्टिन्यूस डाटा, अच्छा इसको मैं आप फुली सॉल्व नहीं कर रही, मैं यहीं से इसको प्रॉपर लेके बता रही हूँ आपको। ठीक है, अगर कुछ नहीं समझ आया तो फिर मैं इसको मज़ीद आपको एक्सप्लेन कर दूँगी। देखिए जी, हमारे पास इंटरवल्स चल रहे हैं 0 to 9, 10 to 19, 20 to 29, इसी तरह से हम चल रहे हैं। अच्छा, इसको अगर आप इसमें से माइनस करते हैं तो 10 आता है, इसको इसमें से 10 10 10 10 अगेन 10। जब आपके पास ये इंटरवल सेम हो जाते हैं तो ये एक जो डाटा होता है इक्वल इंटरवल्स कहलाता है। ठीक है, इक्वल इंटरवल्स का डाटा होता है और हमने इस तरह से लोअर में से लोअर क्लास लिमिट को या अपर में से अपर क्लास लिमिट को निकाल के एच को निकाल सकते हैं। ये हमारे पास फ्रिक्वेंसी है। अब हमने एक्स को निकालना है। एक्स को हम मिड पॉइंट्स कहते हैं। एक्स को कैसे निकालेंगे बेटा जी? लोअर क्लास लिमिट प्लस अपर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो अगर आप देखें तो ये 4.5 है, तो यहाँ पर ये 4.5 है। सही हो गया। 10 + 19 29 डिवाइड बाई 2 14.5। इस तरह से सारा करके हमारे पास x निकल आएगा। और फिर चूँकि समीशन एफ एक्स डायरेक्ट के लिए फार्मूला था तो हमें एफ और एक्स का टेबल चाहिए। तो f को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई बाई 4.5 9 आ गया। सही। इस तरह से 10 मल्टीप्लाई बाई 14.5 करेंगे तो 145 आ रहा है। अब इसका जब हम समीशन लेंगे तो 1300 सिंपल हमने लिखा और ये सॉल्व हो गया। अच्छा जी, अब
कॉन्टिन्यूस डाटा के लिए आपके पास जो है अर्थमेटिक मीन है, उन्होंने कहा है कि प्रोविजनल मीन लेना है और एग्जाम्पल 4 के अंदर ही है। ठीक है, अब आपके पास इनडायरेक्ट मेथड आ गया, ए प्लस समेशन एफ डी डिवाइड बाई समेशन एफ, जो फॉर्मूला हम पीछे करके सेम वही। देखिए एक्स जब आपके पास निकल आएगा तो ये डाटा भी आपके पास जो है वो डिस्क्रीट डाटा की तरह बन जाएगा, क्योंकि डिस्क्रीट डाटा में भी तो आपके पास एक्स इस तरह से था, लेकिन ये उस तरह से नहीं बनेगा क्योंकि इसमें इंटरवल्स आ रहे हैं 4.5, 14.5, 24.5, इस तरह से आपके पास गैप आ रहे हैं। लेकिन अगर आप उस डाटा को गौर करें तो 1 2 3 4 5 कॉन्टीन्यूसली चल रहे हैं और उनमें कोई इतना ज़्यादा फर्क भी नहीं है। तो सेम उसी तरह से हम डी निकालेंगे। डी आप देखिए उन्होंने 34.5 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियर कट लिखा था 34.5 लेना, और अगर आप देखें तो वो एक्स के अंदर से ही है, कहीं से उन्होंने नहीं लिया। और इसी तरह से उन्होंने एच, क्योंकि 10 था इस डाटा के अंदर, हमारे पास एच 10 था, तो इस तरह से इसको लेके फिर एफ डी और एफ यू और सिंपल फार्मूला के अंदर पुट किया और हमारा जो मीन का आंसर आ गया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं मीडियन के बारे में बताऊँगी और इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।